हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम क्लास टेंथ के नाइन्थ क्लास टेंथ के जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम दर्पणों के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्पणों से आगे अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो दर्पणों वाली नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट आज इस वीडियो को देख रहा है या तो वो भी अच्छे तरह से समझ सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लेकिन इससे पहले जो मैं वीडियो डाले हैं उसमें मैंने काफ़ी नियम बताए, तो उन नियमों का यहाँ भी कुछ कुछ एक तरह से मिलते जुलते से हैं। तो अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे तो और भी आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा या अच्छा होगा। तो चलिए हम लेंसों के बारे में स्टार्ट करते हैं। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम। सबसे पहले हेडिंग गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, यानी गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन के नियम के बारे में हम बात करते हैं। यानी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस स्फेरिकल लेंस। तो सबसे पहले हम लेंस की परिभाषा देते हैं। लेंस की परिभाषा क्या है? किन्हीं दो पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। तो आपको जो परिभाषा है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किन्हीं दो पृष्ठों से घिरे हुए समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ गोलीय हों लेंस कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक समांगी शब्द मिला, दूसरा पारदर्शी माध्यम। तो समांगी का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा। मान लीजिए हम कोई जल लेते हैं और जल में से कोई एक थोड़ा सा भाग ले लेते हैं, और अगर हम उसके बाद भी थोड़ा सा भाग लेते हैं तो हमें वो थोड़ा थोड़ा भाग जितना होगा वो सब एक जैसा मिलेगा, मतलब समान होगा एक तरह से। जितना हमने पहले लिया था उसी टाइप का, मतलब उसी तरह का दूसरा पानी भी इनका हिस्सा होगा। तो हम कह सकते हैं उसके जो हिस्से हम लेते जाएंगे वो सब समांगी हिस्से होंगे। तो ऐसे ही यहाँ हम किन्हीं दो पृष्ठों से घिरे हुए एक समांगी यानी एक ऐसा क्षेत्र को लेते हैं जो एक जैसा हो, मतलब बिल्कुल समान हो। और दूसरा शब्द इसमें आया था पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम से मतलब ये है जो हम लेंस लेंगे वो पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शी जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो आर पार हो जाएं और एकदम पारदर्शी हो, जिसका एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ। और तीसरी बात ये कि इसके या तो एक पृष्ठ या दूसरा दोनों पृष्ठ गोलीय हों तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लेंस कहते हैं। अब आप अच्छे से लेंस की परिभाषा समझ गए होंगे, लेंस के बारे में समझ गए होंगे। क्या बताया था हमने बताया था कि जो दो लेंसों से घिरा हुआ पृष्ठ होता है उसके जो अंदर का भाग होता है वो कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए बिल्कुल। और जो पारदर्शी माध्यम की बात की थी, जो पृष्ठ हैं दोनों ही पारदर्शी होने चाहिए जिससे कि जो प्रकाश किरण वो आर पार हो जाए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेंस का फिगर बना के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये एक हमने लेंस बना लिया। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला मैं दूसरी साइड में बना देता हूँ। मान लीजिए ये एक लेंस है। इस लेंस को बोलते हैं हम द्वितल लेंस या उत्तल लेंस। ये क्या होता है? ये उभरा हुआ होता है। ये किनारों से क्या होता है? पतला, और बीच में से क्या होता है? मोटा। तो अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ऐसे करके ये गोला पूरा होगा, और इस वाले को पूरा करते हैं तो ऐसे करके ये पूरा होगा। यानी कि इस वाले गोले को काट कर ये भाग निकला है इसका, और इस वाले गोले को काट कर ये वाला भाग, यानी इस वाले गोले को काट कर तो ये भाग निकला था इसका, और इस वाले गोले को काट कर ये वाला भाग निकला है इसका। तो अगर मान लीजिए हम इसकी, ये आप समझ गए होंगे, अगर हम इसको पूरा करते हैं तो ये वाला जो भाग है इसका ये इस गोले का है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये इस गोले का है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये जो बीच में बिंदु होता है, मान लीजिए
ये द्वितल लेंस था। इस द्वितल लेंस का मतलब इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। द्वितल लेंस से मतलब इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। और जो इसके बीच में जो बिंदु होता है, ये वाला बिंदु, इसे हम प्रकाशिक केंद्र नाम देते हैं और इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। आप कुछ ही कैसे भी डिनोट कीजिए, लेकिन आपको मेन चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश के केंद्र होता कहाँ है। प्रकाश के केंद्र इसके मध्य में बिल्कुल ठीक बीचों बीच होता है। तो प्रकाशिक केंद्र आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ हम ये वाला गोले का जो केंद्र है, इसे हम C1 नाम देते हैं, क्योंकि अगर हम इसे गोले को बात करेंगे तो वक्रता केंद्र बोलते हैं हम इसे। तो ये वाला जो गोला है वो प्रथम गोला हो गया, और ये वाला गोला है वो द्वितीय गोला हो गया। तो इस गोले के द्वारा जो भाग हमने काटा है, उस पृष्ठ को, जो पृष्ठ काटा है, हम उस पृष्ठ को क्या नाम देंगे, हम उसको प्रथम फोकस नाम देंगे। और जो इस गोले के द्वारा काटा गया है उसको हम द्वितीय पृष्ठ नाम देंगे। तो यहाँ देखो हमने नाम दिए हैं। ये जो काटा, ये द्वितीय गोले के द्वारा काटा गया, तो इसका नाम हमने यहाँ द्वितीय पृष्ठ रख दिया। और ये वाला जो पृष्ठ है वो प्रथम फोकस का है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, प्रथम फोकस। ये देखिए यहाँ प्रथम फोकस नाम दे दिया। अब यहाँ हम बात करते हैं इनकी जो त्रिज्या है, या अब मान लीजिए ये C1, क्योंकि C जो हम होता है सेंटर होता है, तो ये C1, क्योंकि ये C1 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है प्रथम गोला है उसका केंद्र है। ये जो प्रथम गोला है उसका केंद्र है, तो ये C1 हो गया। ये द्वितीय गोला है और इसका जो केंद्र होगा वो C2 होगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम ये जो दूरी लेते हैं, यानी C2 से दूरी लेंगे C2 के इस पृष्ठ तक की, ये वाला जो C2 का पृष्ठ है, द्वितीय गोला है ना, इसकी यहाँ केंद्र से पृष्ठ की ये जो दूरी होगी, इसे हम R2 से डिनोट करेंगे। R2, ये आपको दिखाई दे रहा होगा R2। और इस वाले जो ये गोला है, इसका जो C1 है वक्रता केंद्र, उसका इससे लेंगे ये वाली, ये जो दूरी होगी, ये यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम R1 नाम देंगे और इसे R2 नाम देंगे, क्योंकि ये प्रथम R1 यानी कि प्रथम जो गोला है उसका है और ये द्वितीय का है, इसलिए R2। और इसकी जो केंद्र में वो C2 और C1 हो जाएंगे। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो एक दो बार आप वीडियो को इसके पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से एक नहीं, दो नहीं, 3 बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा ये जो बीच का केंद्र था वो मैंने अभी आपको बता दिया था, प्रकाशिक केंद्र ओ था। और यहाँ आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जो R1 होती है, ये R1 होती है और जो R2 होती है, दोनों ही बराबर होती हैं किसके, R के। अब बात करते हैं हम द्वि अवतल लेंस की। ये तो हमारे उत्तल लेंस थे, हम उत्तल लेंस ही बोल सकते हैं और द्विअवतल लेंस भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम द्विअवतल लेंस की या अवतल लेंस। द्विअवतल लेंस या अवतल लेंस की बात करते हैं हम। तो जो ये लेंस होता है, ये क्या होता है, बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। बीच में से पतला और किनारों पे से मोटा। तो यहाँ जो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, यहाँ होता है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, इधर ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है ये। और ऐसे ही उसी की तरह सेम टू सेम ये जो इसका प्रथम गोला मान लिया है हमने, ये इसका द्वितीय गोला मान लिया, तो इसका द्वितीय गोले की ये C2 हो गई और इसकी त्रिज्या R2 हो गई। इसकी C1 वक्रता केंद्र है और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, R2 हो गई। ये हम पहले एक मुख्य खींच लेते हैं, ये मुख्य है।
यहाँ भी R1 बराबर होगा R2 के बराबर R। चलिए अब हम सबसे पहले द्वितल लेंस लेते हैं। द्वितल लेंस, तो ये हमने यहाँ द्वितल लेंस लिया है। ये हमने क्या लिया है यहाँ, द्वितल लेंस। ये देखिए यहाँ हमने ये क्या लिया है, द्वितल लेंस। द्वितल लेंस या उत्तल लेंस कहें। ये हम बीच में हम एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। बीच में क्या खींच लिया हमने, ये मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए हम दो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेते हैं और वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ होकर जाएगी, F से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी, F से। ऐसे ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये F से होकर जाएंगी। और कोई भी जो लेंस होता है, कोई भी उत्तल लेंस होता है, वो जितना मोटा आता है वो उतना ही किरणों को क्या होता है, अधिक मोड़ता है। उसकी क्षमता किरणों को उतना ही अधिक मोड़ने की होती है। तो यहाँ आप देखिए, जो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया O, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ये किरण ऐसे टकराने के बाद चली गई, तो ये जो केंद्र है इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसे क्या बोलते हैं हम, मुख्य फोकस, या इसे हम द्वितीय फोकस भी कहेंगे। कहीं कहीं किताबों में कुछ किताबों में द्वितीय फोकस भी नाम दिया हुआ है, क्योंकि हमने ये द्वितीय गोला माना था, तो इसे द्वितीय फोकस भी कह सकते हैं हम, और मुख्य अक्ष भी। बात समझ में आ गई होगी, द्वितीय फोकस और मुख्य फोकस, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। और यहाँ से जो दूरी होगी, प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं हम इसमें दूरियों को लेंसों में, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, F। यानी क्योंकि हम मुख्य फोकस तक नाप रहे हैं, तो मुख्य फोकस से जो दूरी हमने दर्पणों में बताया था कि जो मुख्य फोकस से हम दूरियां नापते थे ध्रुव तक, P तक, तो वो फोकस दूरी होती थी। ऐसे ही यहाँ पर हम मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से हम प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी को नापेंगे उसे हम F से डिनोट करेंगे। मुख्य फोकस दूरी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस दूरी। ऐसे ही अब की बार हम ऐसे लेते हैं, और अब की बार किरण हम दूसरी साइड से डालते हैं, इधर से डालते हैं, तो ये भी टकराने के बाद इस बिंदु से होकर ऐसे, ये इस बिंदु से होकर, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये यहाँ से टकराने के बाद ऐसे यहाँ से गई, ये ऐसे टकराने के बाद यहाँ से ऐसे गई, तो ये इसका क्या हो गया, मुख्य फोकस। क्योंकि ये प्रथम गोला था हमारा, यहाँ इधर देखिए, यहाँ ये प्रथम गोला है, तो ये मुख्य फोकस हो गया इसका F। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस दूरी। बात समझ में, फोकस दूरी, प्रथम फोकस, और इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे या मुख्य फोकस कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। अगर फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है आपके पास, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हो उस पर भी आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन के जो नियम हैं 3, उनके बारे में हम बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला चित्र देखते हैं। मान लीजिए पहला नियम यही है कि ये कोई किरण आ रही है, दो किरण लेते हैं हम मुख्य अक्ष के समान। ये सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं, एक दर्पण बना लेते हैं हम। सबसे पहले दर्पण बना लिया हमने, ये देखिए, ये दर्पण बना लेते हैं हम, और ये दर्पण बना लेते हैं हम। दर्पण बनाने के बाद ये मुख्य अक्ष ले ली हमने, ये दर्पण बना लिया हमने, दो तल लेंस, ये मुख्य अक्ष ले ली, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हम दो किरणें ले लेते हैं, और ये मुख्य अक्ष दर्पण से अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। ऐसे इधर, ऐसे ही इधर ले लेंगे हम, ये देख रहे होंगे आप चित्र में, ये हमने
इधर से ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली इधर, एक ये ले ली। ये दोनों कहाँ से होकर जा रही हैं? मुख्य द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं, द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं। अब मान लीजिए हम जो ये द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं, एक किरण मान लीजिए हम इधर से लेते हैं फोकस बिंदु से, तो ये क्या हो जाएंगे? ठीक इसके उल्टे अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर हम कोई भी दो किरणें मुख्य फोकस से होकर लेते हैं तो वह लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। मुख्य फोकस, प्रथम फोकस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है, ये क्या करता है, ये जो किरणें होती हैं उनको एक केंद्र पे आपतित कर देता है, मोड़ देता है एक केंद्र की तरफ। जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे इस केंद्र की तरफ उसने जो किरणें थी परावर्तित होकर इधर अपवर्तित होकर इधर मुड़ गई थी एफ द्वितीय फोकस पर, या इधर द्वितीय फोकस से होकर जा रही थी ये। तो इस जो अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को एक बिंदु पर मोड़ना, इकट्ठा करना एक बिंदु पे। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये इसका काम क्या है? अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है, और जो उत्तल लेंस था वो क्या करता? किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता था, इकट्ठा करने का काम करता था। और अवतल लेंस अपसारी लेंस बोलते हैं इसे, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी। इन चीज़ों को आप, ये जो दोनों शब्द हैं इनको अच्छे से याद कर लें, या मतलब ठीक से अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इनको, इन शब्दों का ही ज़्यादा यूज होता है। उत्तल और अवतल लेंस बहुत कम लिखते हैं, ज़्यादातर अपसारी, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आप क्लियर करके चलें इनको। तो आप बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस मैंने बताया था अभी, कुछ इस टाइप का होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, किनारों पे मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। ये हम मुख्य अक्ष ले लेते हैं। तो ये कोई किरण गई और दर्पण से टकराने के बाद बाहर की तरफ परावर्तित हो गई। अब हम अगर इनको पीछे की तरफ मिलाएं तो ये हमें ऐसी लगती है जो एफ बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, हमें एफ बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जो ये एफ बिंदु है, इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक प्रकाश केंद्र की दूरी से हम फोकस दूरी बोलेंगे, मुख्य फोकस दूरी। तो एफ क्या हो गया? मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस, क्योंकि ये इधर की साइड में द्वितीय फोकस, इधर की साइड वाला प्रथम फोकस था। तो मुख्य फोकस से द्वितीय फोकस, और एफ फोकस दूरी हो गई। मान लीजिए अगर हम इसी फिगर को कुछ इस तरह से बनाएं, ऐसे हमने ये वाला चित्र कुछ इस तरह से बनाया था, ऐसे हम इस वाले चित्र को इस तरह से बनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम कि किरणों को एक मुख्य मतलब इधर की साइड से लेते हैं। पहले हमने इधर की साइड से ली थी किरणें, अब की बार इधर से डालते हैं हम किरणों को। तो ये हमने किरण ली और ऐसे ही दर्पण से टकराने के बाद, सॉरी लेंस से टकराने के बाद बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएंगी। तो अगर हम इनको पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये एफ बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होंगे। ये इसका ओ हो गया। तो इसका अब की बार ये जो एफ है ये मुख्य फोकस होगा, और कौन सा क्या कह सकते हैं हम इसे? और प्रथम फोकस भी कह सकते हैं, मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। मान लीजिए और इस तरह से बनाएं, इस चित्र को हम इस तरह से बनाएं तो मान लीजिए ये हमने कोई एक केंद्र की आती हुई और दो किरणें लेते हैं। ये दर्पण से सॉरी लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेकिन हम इसे ऐसे करके मिलाते हैं तो ये एफ बिंदु पे जाके मिलती हैं। तो इस तरह से भी और इस तरह से, दोनों तरह से समझ सकते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम समझते हैं हम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमने जो दर्पण वाला चैप्टर था, दर्पण, इससे पहले दर्पण पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, उसमें प्रतिबिंबों द्वारा, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे। ऐसे ही यहाँ पर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं। तो नियम
लगभग एक से वही जैसे देखिए, सबसे पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, ये तो मुख्य फोकस लिखनी है यहाँ पे आपको, ये थोड़ा गलत हो गया है लिखने में, ये मुख्य अक्ष नहीं है, ये मुख्य फोकस है। यानी अपवर्तन की पोजीशन मुख्य फोकस से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये लेंस हो गया, ये अभी क्या इसने बोला है मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष ये है, इसकी मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, तो ये मुख्य अक्ष समांतर है, मुख्य अक्ष है, इसकी समांतर किरण ये आई। अब क्या बोल रहा है, किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के पश्चात। आप देख रहे होंगे चित्र में, आप देख रहे होंगे ये कहाँ को जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई है, यहाँ मुख्य फोकस है, ये गलत है, मुख्य फोकस से जाती है या आती हुई प्रतीत हो रही है। इधर देखिए इस वाले फिगर में ये टकराने के बाद बाहर की तरफ निकल गई, और ये टकराने के बाद अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ निकली। क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ये जो है अवतल लेंस है, और अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को बाहर की तरफ मोड़ता है, तो ये बाहर की तरफ अपवर्तन के पश्चात बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी, लेकिन हम इनको पीछे की तरफ पहुँचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये ऐप से हुई आती हुई प्रतीत होती है। तो यही मैंने इसमें कहा था, या आती हुई प्रतीत होती है ऐप से, यानी मुख्य फोकस से या तो आती हुई प्रतीत होगी या मुख्य फोकस ऐप से होकर जाएगी कौन से वाले में, ये उत्तल लेंस में। आती हुई कौन सी प्रतीत होगी, अवतल लेंस में। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, फोकस से जाने वाली या फोकस की ओर जाती प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये देखिए फोकस से होकर जा रही है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये देखिए फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ दोनों ही मैंने बताया। फोकस से जाने वाली इधर यहाँ फोकस से होकर जा रही है या फोकस की ओर जाती, ये फोकस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तुम्हें, के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एफ से जाने के बाद ये लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, और यहाँ अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के ये भी देखो, यहाँ देखिए ये भी समांतर हो गई है। दर्पण से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष था ना ये वाला, तो यहाँ ये एफ से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर जो फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण थी, ये सीधी फोकस की ओर जा रही थी, तो लेंस से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरे नियम की बात करते हैं हम। प्रकाश केंद्र ओ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तीसरा नियम बहुत ही सिंपल है। ये देखिए जैसा कि उसमें जो मैंने दर्पण बताया था आपको, दर्पण में क्या था, दर्पण में जो सी होता था वक्रता केंद्र, उससे अगर हम कोई भी किरण भेजते थे तो वो सीधे दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती थी। ऐसे यहाँ लेंस में कोई भी किरण अगर प्रकाशिक केंद्र यानी कि ओ प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसमें कोई भी विचलन नहीं होता, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। आपको दिखाई दे रही होगी दोनों चित्रों में, बिल्कुल सीधी निकल रही है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।